ज्वेलर के पास और मेरे पास है अविराज। अब आने वाली होगी। उन्होंने अपनी गर्दन को यहाँ से पकड़ा और तलवार से अपनी गर्दन काट ली और उसको एक हाथ में पकड़ा और एक हाथ से अंग्रेजों से लड़ाई करने लगे। ये तेज स्पीड में घूमता हुआ और ये आरब का स्पिनर भी उतनी ही स्पीड से चीकू ने भी अपने भगवानों से पूजा करना शुरू कर दी है कि गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज तारीख है 23 अक्टूबर 2024 और आज हम चले हैं मार्केट में राकेश मार्ग की। क्या लेने जाना है हमने मैडम? अहोई अष्टमी के लिए दाने और कैलेंडर। अहोई अष्टमी है, हमारे यहाँ बेसिकली नहीं होती है, बट क्योंकि मोनिका की फैमिली में होती थी तो मोनिका करती है हमारे यहाँ। तो अहोई अष्टमी होती है बच्चों के लिए, बेसिकली उनके लिए वो रखा जाता है, फास्ट रखा जाता है, माताएं रखती हैं। जैसे करवा चौथ का फास्ट होता है बिल्कुल निर्जला, ऐसे ही फास्ट होता है अहोई अष्टमी का। तो इसमें बीड्स डलती हैं चांदी की। जनरली डलती तो जो है लड़कों के लिए है, माताएं लड़कों के लिए रखती हैं, बट मोनिका जो है आन्या और अभी दोनों के लिए रखेगी। आन्या के लिए पहले से रखती आ रही है और इस बार पहली बार अभी के लिए भी रखेगी। तो दोनों के लिए बीट्स लेने जाना है, माला में बीट्स डलेंगी और अहोई अष्टमी का कैलेंडर होता है वो लेने जाना है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मोनिका गई है ज्वेलर के पास और मेरे पास है अविराज। अब आने वाली होगी, आ गई। तो मैडम ज्वेलर से वो ले आए बीट्स? हाँ जी। और ये क्या है? कैलेंडर लिया एक, मुझे ये कैलेंडर भी मिल गया। शुभ लाभ अच्छा लग रहा था, दिवाली पे ले लिया। शुभ लाभ तो मैं बहुत सारे लाया हूँ। वो लाए थे ना पैर, नहीं शुभ दीपावली भी लाया हूँ। दीपावली लाया ना, शुभ लाभ है ये, वो गेट के लिए। अच्छा चलो वो दिखाओ कैलेंडर कैसा होता है सबको। तो जैसे हम तारीख वाला कैलेंडर होता है, डेट्स वगैरह, वैसा नहीं होता ये। इस पर कहानी होती है अहोई अष्टमी की। ये देखिए कुछ ऐसा होता है। अब इसके आगे ही इसको लगा करके पूजा करी जाती है ना मैडम? ये सब झुंड बना के क्यों खड़े हैं यहाँ पे? क्या खा रहे हो आप लोग ऐसा? मट्ठी अचार के साथ? और ये क्या है? खा रहे हैं तो मतलब ऐसा झुंड बना करके बैठे हुए हो जैसे पता नहीं क्या बट रहा हो यहाँ पे। हम जो है हमारा परिवार जो है एक है, इकट्ठा है। तो इसमें मतलब जब भी हम बैठते हैं झुंड करके बैठते हैं। वो देखो दादी के उससे छीन रही है। वो शेर जब भी माल खाते हैं झुंड में खाते हैं, अकेला नहीं खाता वो, ठीक है ना। शेर जब शिकार कर लेते हैं फिर वो झुंड में खाते हैं। अभी शेर को बोलो थाली में से सरकटा निकलेगा, देखो फिर कौन कौन भागता है। आन्या इस थाली के नीचे सरकटा है। ओह मार रही है। नहीं वो डरने लगी, कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। क्या है, मार क्यों रही है? वो तो परेशानी होती है, मुझे होती है। सरकटा उसी को खाएगा जो सरकटे से डरा। जिसका सिर कट गया उससे क्या डरना? उससे क्या डरना? जिसके पास सर ही नहीं है उससे क्या डरना? ना उसका मुंह, ना उसकी आंखें, ना उसका दांत। दिक्कत ये नहीं है उसका सर कटा हुआ है, वो ऐसे सर निकाल के ऐसे डराता है। एक आपको मैं सच्ची कहानी सुनो, सच्ची कहानी, ठीक है? सुनो दादू की कहानी। जब अंग्रेजों ने हमला किया लाहौर से पंजाब पे, तो बाबा दीप सिंह जी लड़ते लड़ते जो है, देखो सुनो क्या कह रहे दादू। बाबा दीप सिंह जी सरदार थे। सरदार इतने दलेर होते ना, पंजाबी बड़े दलेर होते हैं। तो सरदार दीप सिंह जी ने देखा कि मेरी फौज जो है अब कम रह गई है, तो मैं अकेला ही रह गया हूँ लड़ने वाला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सरदार थे ना, वो जट थे, दलेर होते ना सरदार। उन्होंने अपनी गर्दन को यहाँ से पकड़ा और तलवार से अपनी गर्दन काट ली और उसको एक हाथ में पकड़ा और एक हाथ से अंग्रेजों से लड़ाई करने लगे। ये सच्ची घटना है। और बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा तरन तारण में बना हुआ है, पता है आपको?
आप जाऊंगा मैं जब पंजाब में अमृतसर जाऊंगा तो आपको तरन तारण गुरुद्वारे में भी लेके जाऊंगा। वो बाबा दीप सिंह जी का है, जिन्होंने एक हाथ में अपने सिर को पकड़ा और एक हाथ से तलवार से, और जब अंग्रेजों ने देखा कि ये क्या है तो भाग गए वो छोड़ के, वो डर के भाग गए। कि हिंदुस्तान की ऐसी फौज भी, ऐसे दलेर लोग भी, ऐसे सूरमे भी हमारे लिए लड़े वो, पता आपको? समझे? जय करते हैं बाबा जी को। अभी जो है स्पिनर्स की रेस होने वाली है, चीकू वर्सेस आरव, और इसमें जो है 3 तरीके से होने वाली है। चीकू पहले बताओ पहला राउंड कैसे होगा? पहला राउंड ऐसे हाथ पे ज्यादा देर वाला होगा, हाथ घुमा के दिखाओ। ऐसे ज्यादा देर तक होगा। पहली बार जो है ऐसे होगा, ऊपर नीचे दोनों से पकड़ा होगा स्पिनर को। हाँ। और दूसरा राउंड होगा दूसरा राउंड बैलेंसिंग राउंड है ऐसे। तीसरा राउंड है नीचे घुमाने वाला। नीचे घुमा करके। बेस्ट ऑफ 3 होने वाला है ये, तीनों में से जोन सा जीतेगा वो विनर है आज का। 1 स्टार्ट होने वाला है, 3 2 1 गो। और ये चीकू का स्पिनर और ये आरव का स्पिनर। मैं हार जाऊंगा, अभी पता चल गया है। पता चल गया है, तो ये कुछ मैं हार गया। अभी से जो है चीकू के हौसले टूटते हुए। यार मैं हार गया। ये देखो, रुक गया और मैं। ये चीकू का, रुक गया। और ये आरव की स्पीड, और ये चीकू का इसी के साथ आखिरी सांसें लेता हुआ, और ये रुक गया। तो पहला राउंड का विनर है आरव का अभी तक चल रहा था। ये आपको ले चलते हैं राउंड 2 पर, चीकू वर्सेस आरव, बैलेंसिंग स्पिनर राउंड। तो देखिए अब स्टार्ट होने वाला है राउंड, 3 2 1 गो। और ये चीकू का स्पिनर बहुत ही तेज स्पीड में घूमता हुआ, और ये आरव का स्पिनर भी उतनी ही स्पीड से, पर ये आरव आउट होता हुआ। वाह! इसी के साथ सेकंड राउंड का विनर है चीकू। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी जो है आरव और चीकू प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। राउंड 3 की तैयारी चल रही है। हाँ जी बेटे। एक चिक्कू भैया का ग्रीन हो रहा है। चीकू भैया ने मना कर दिया ग्रीन लेने से। यू कैन नॉट चेंज इन लास्ट राउंड। पता है, खराब है वैसे। और ये सारी पूजा अर्चना करते हुए आरव, चीकू ने भी अपने भगवानों से पूजा करना शुरू कर दी है कि लास्ट राउंड जिता दे। और इसी के साथ चीकू के लिए प्रार्थना करता हुआ एकम। ये तो प्रैक्टिस है। चलिए राउंड 3 स्टार्ट हो रहा है। अब मैदान खाली कर दें एकम। ठीक है। 3 2 1 सॉरी। 3 2 1 गो। और ये चीकू का स्पिनर, ये आरव का स्पिनर। देखते हैं कौन ज्यादा देर तक रुकता है। एकम को दूर रखें, किसी ने हाथ मार दिया तो आपकी अपनी जिम्मेदारी। और ये बहुत ही तगड़ा घूमता हुआ आरव का स्पिनर, और ये चीकू का स्पिनर रुकता हुआ। इसी के साथ चीकू तीसरा राउंड हार गया है, और आरव के खुशियां जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो भी रुक गया। वाह! आरव इज द विनर, 2 आउट ऑफ 3। वाह! और इसी के साथ चीकू के समर्थकों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, आरव का साथ देने पे आ गए। वाह! आरव की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। पागल हो गए दोनों पागल हो गए। अरे तीनों पागल हो गए थे। देखो नावे कितनी अच्छी बच्ची है, बैठ के खाना खा रही है, वो भी सब्जी के साथ। और इधर ये है गंदी बच्ची, ये खाना नहीं खा रही है। मम्मी की प्लेट में रोटी ले रखी है लेकिन खाना नहीं खा रही है, और खाती भी है तो दही के साथ। देखो बताऊंगा बेटे मैं सौरभ जोशी को, ये खाना सब्जी के साथ नहीं खाती है। तो दोस्तों खाने का टाइम हो चुका है। आज बनी है पत्ता गोभी, जो खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। रात को 1:30 बजे मंगाऊंगा मैं बाहर से।
एडिटिंग करते समय। तो आपको मिलते हैं कल एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। आज इस ब्लॉग को जो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और जो है शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।